तो फैमिली कैसे हैं आप। तो आज हम लोग करने वाले हैं डीएम और कार्मिक के बीच क्या चल रहा है। यस गाइस, आज तो स्पाइंग चलने वाली है रीडिंग में। आज हम लोग देखेंगे कि उन दोनों के लाइफ में आखिर हो क्या रहा है। ठीक है गाइस, तो इससे पहले लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को। ऑल्सो गाइस, मैंने जो न्यू चैनल खोला है द हायरोफेंट 1111 इंग्लिश में है, पिकअप आइल रीडिंग्स है, वहाँ पे उसको ज़रूर जाकर विजिट कीजिएगा। लिंक आपको मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूँगी पिन करके, ताकि आप उसको ईजिली विजिट कर सको। और वहाँ पे गाइस काफ़ी हाई लेवल जो है एंजल रीडिंग्स और जनरल रीडिंग्स रहेंगी थोड़ी बहुत, लेकिन ज़्यादा गाइडेंस रीडिंग्स रहने वाली है, एंजल रीडिंग्स रहने वाली है और सब पिकअप आई में रहने वाला है। तो कोशिश करूँगी आगे जाकर जनरल रीडिंग्स भी करूँ, लेकिन वो जनरल रीडिंग्स भी एंजल और ये सब के ऊपर ही रहने वाली है। तो काफ़ी मैंने उसका नाम ही द हायरोफेंट रखा है, क्योंकि मैं चाहती थी कि वो एक स्पिरिचुअल चैनल हो और वहाँ पर बहुत ज़्यादा गाइडेंस मिले। ट्विन फ्लेम चैनल तो हमारे पास है ही, तो मैंने सोचा इंग्लिश में क्यों ना जो है जो गाइडेंस देने का काम है वहाँ पर किया जाए। तो ज़रूर विज़िट करना गाइज़, उस चैनल को भी उतना ही प्यार और सपोर्ट देना जितना आप इस चैनल को देते हो। गाइज़, उस चैनल में मैंने अपने हैंड्स से ही रिकॉर्डिंग की है उसमें, तो आप लोगों को ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो मेरा ही चैनल है। तो चलिए गाइज़ देखते हैं कि डीएम और कार्मिक के बीच क्या हो रहा है। गाइज़, ये टाइमलेस रीडिंग है, अगर आपको रेजोनेट नहीं करता है तो थोड़ा पीसफुल हो जाइए, आपको कोई और रीडिंग रेजोनेट करेगा, कोई और दिन का रीडिंग आपके लिए होगा, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो देखते हैं गाइस डीएम और कार्मिक के बीच क्या हो रहा है। डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिए हमें कि आपके डीएम और कार्मिक के बीच क्या हो रहा है, कलेक्टिव एनर्जीज क्या है डीएम और कार्मिक के बीच। काफ़ी लो वाइब रीडिंग रहने वाली है, लेकिन लेट्स गो और लेट्स सी कि क्या चल रहा है वहाँ पे। ओके, सेल्फ वर्थ इश्यूज़, कार्मिक लव चूज़ कर रही है कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा लग रहा है। का 4 ऑफ वॉन्ड्स जगह चेंज हो रही है कहीं ना कहीं। डिवाइन मैस्कुलिन बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, बाहर जाने का सोच रहे, कोई मैस्कुलिन से इंडिया के बाहर जाकर काम करने का सोच रहे हैं। बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क चल रहा है वहाँ पे। कार्मिक्स लव को चूज़ कर रहे हैं, शायद डीएम्स दूर हैं और कार्मिक्स को झांक रहे हैं, स्पाई कर रहे हैं। शायद डीएम्स और कार्मिक्स साथ में नहीं रहते, ऐसा हो चुका है यहाँ पर। और जो है डीएम दूर जाकर काफ़ी सच बोलने लगा है, मुझे ऐसा लग रहा है डिवाइन मैस्कुलिन जो है दूर जाकर अपने कार्मिक्स से काफ़ी ज़्यादा सच बोलने लग गए हैं। कार्मिक्स को इनके नए चेंजेस में देखकर शॉक हो रहा है। तो अगर आपके डिवाइन मैस्कुलिन्स कार्मिक से दूर हो गए हैं, ठीक है गाइज, तो साथ में नहीं रहते अगर, तो वो दूर से जो है उनको मतलब सच बोल रहे हैं और जो है दूर से ही उनको जो है ताने मारे जा रहे हैं कार्मिक्स को। मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे डिवाइन मैस्कुलिन्स ने अपना सेल्फ वर्थ को चूज़ किया है, शांति को चूज़ किया है। और देखिए गाइज, वो दूर है कार्मिक से, साथ में नहीं रहते गाइज। उन्होंने शायद जॉब के लिए कहीं और जाना प्रीफर किया है, उन्होंने शायद अब्रॉड गए हैं और अपने कार्मिक्स को लेकर नहीं गए हैं। तो बहुत अच्छी चीज़ हो रही है यहाँ पर। और अकेले रहकर जो है डिवाइन मैस्कुलिन को बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी आ रही है कहीं ना कहीं। वो उनके पास टाइम मिल रहा है उनको डिवाइन फेमिनिन पे भी एक नज़र घुमाने का। वो चाह रहे हैं गाइज कि अपना ही जो है, मुझे 3 ऑफ स्वॉर्ड्स दिखाई दे रहा है, तो जो भी हर्ट हुआ है उसके वजह से डिवाइन मैस्कुलिन्स जो है सच बोलने लग गए हैं बहुत ही ज़्यादा। और कार्मिक्स जो है इस चेंज को देख के बहुत ही ज़्यादा शॉक हो गई है कि ये हो क्या रहा है यहाँ पे। मुझे ऐसा लग रहा है डीएम और कार्मिक के बीच अगर कुछ चल रहा है तो कार्मिक जो अपने सेलिब्रेशन में एज इट इज़ लगी हुई है, वो बहुत खुश है कि उनके डीएम्स जो है चले गए हैं और उनसे दूर, और जो है कहीं ना कहीं का बहुत ज़्यादा पैसे कमा कर लाएंगे और फिर मैं भी जाऊंगी वहाँ पर और हम लोग का सेलिब्रेशन करने में बिज़ी है, पैसे उड़ाने में बिज़ी है कार्मिक। जहाँ तक कि डिवाइन मैस्कुलिन की बात है, वो देख रहा है कि कार्मिक को उसकी तरफ कोई इमोशंस नहीं है और वो वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील करे, आगे की प्लानिंग कर रहे हैं गाइज। डिवाइन मैस्कुलिन्स जो है वो उस चीज़ से निकले हैं अभी जो डिवाइन मैस्कुलिन्स मुझे ऐसा लग रहा है इधर ही है, वो जाने का सोच रहे, कोई ना कोई
बहाना करके वो कट करने का सोच रहे हैं, क्योंकि वो अपने कार्मिक के साथ रहना ही नहीं चाहते। अगर वो यहाँ पे भी है तो गाइस वो मेडिटेट कर रहे हैं, अपने आप को टाइम दे रहे हैं। तो डीएम और कार्मिक के बीच यही चल रहा है कि डीएम अपना स्वीट टाइम ले रहे हैं और कार्मिक्स को लग रहा है कि वो उनसे प्यार ही नहीं करते, और कार्मिक्स भी अपने सेलिब्रेशन में बिजी है। अगर डिवाइन मैस्कुलिन गए हैं तो कार्मिक्स शॉपिंग में बिजी है, कार्मिक्स अपना इंजॉय करने में बिजी है, और अगर वो यहाँ पे है तो डिवाइन मैस्कुलिन्स कार्मिक्स की सुन ही नहीं रहे हैं, ठीक है। अपनी ही दुनिया में रिलैक्स कर रहे हैं, अपने पसंद की बुक पढ़ रहे हैं या कुछ रिसर्च कर रहे हैं कि काम के लिए, न्यू जॉब के लिए कुछ पढ़ाई चल रही है, और कार्मिक्स जो है साइड में रह गई है। शायद कार्मिक उनकी मॉम भी हो सकती है, कार्मिक उनकी गर्लफ्रेंड हो सकती है, पर कार्मिक्स पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं है उनका। तो ये करंट सिचुएशंस है गाइस। देखते हैं आने वाले टाइम में लायंस गेट के बाद जो है डिवाइन मैस्कुलिन और कार्मिक के बीच क्या होगा। ये पहला पार्ट ऑफ द रीडिंग था, और बाद का पार्ट ये है कि क्या होगा अभी डिवाइन मैस्कुलिन और कार्मिक के बीच, ठीक है गाइस। ब्रोकन हार्ट दिखाई दे रहा है मुझे, केयरिंग कनेक्शंस दिखाई दे रहा है। देखते हैं, और मैं 2 कार्ड से आपको नहीं बताना चाहती, और भी कार्ड्स निकालेंगे। ओके, हॉस्टिलिटीज़ आ रहा है, फ्री डोर टू स्पिरिट आ रहा है, एंजाइटी आ रहा है। तो कार्मिक्स एंजाइटी में दिखाई दे रहे हैं मुझे। डिवाइन मैस्कुलिन जो है हॉस्टिलिटीज़ बनाएंगे, दोनों का, एक नहीं तो दोनों का हार्ट ब्रोकन होने वाला है। डिवाइन मैस्कुलिन जो है अपनी स्पिरिचुअलिटी को प्रायोरिटी देने वाले हैं, या तो स्पिरिचुअलिटी से लेकर के एक किताब पढ़ने वाले, जो कार्मिक्स को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। कार्मिक्स हैप्पी फैमिली चाहते हैं। कार्मिक्स जो है वेट कर रहे हैं कि ये कब वापस आएंगे, और कब जो है मतलब अगर ये यहीं पर है और वो स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, या आश्रम गए हुए, या कुछ भी कर रहे हैं, तो वहाँ पर उनको फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स फेस करने पड़ सकते हैं, क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन जो है अपना स्पिरिचुअलिटी पे फोकस्ड है, और सपने देखने में फोकस्ड है, और यही कि पैसे नहीं रहेंगे इनके पास, कार्मिक के पास। तो यही एंजाइटी में है कार्मिक्स जो है। डिवाइन मैस्कुलिन यहाँ पे एंजल ऑफ लव बने बैठे हैं, बहुतों के लिए हो रहा है ये कि वो एंजल ऑफ लव बनने वाले हैं या बने बैठे हैं। तो एंजाइटी, टेंशन, स्ट्रेस ये हो सकता है, ठीक है गाइस। इसी वजह से जो है डिवाइन कार्मिक जो है डिवाइन मैस्कुलिन की सेल्फ वर्थ पे और अप्रिसिएशन पे अटैक कर सकती है। डिवाइन मैस्कुलिन अकेले जाकर कहीं दूर रहने की पूरे बंदोबस्त में है। अगर अभी तक गए नहीं हैं तो आप गारंटी ले लो कि डिवाइन मैस्कुलिन्स जो है कार्मिक से खाली दूसरे ही शहर में या दूसरे जगह पे वर्क के लिए ज़रूर जाएंगे, ठीक है। कहीं ना कहीं वो शिफ्ट करने का सोचेंगे या जगह चेंज कर देंगे डिवाइन मैस्कुलिन्स, और ये जो है उनको बिज़ी रखेगा, कार्मिक से दूर रखेगा, ताकि वो अपने उन पे फोकस ना कर सके, उनको बता ना सके, उनके साथ ज़्यादा टाइम ना स्पेंड कर सके, उनको बहाने दे सके सेपरेशन के। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि डिवाइन मैस्कुलिन जो है सेपरेशन के बहाने देने वाले हैं, वो निकल पड़े हैं गाइस। हम ये कह सकते हैं कि डिवाइन मैस्कुलिन अपने हीलिंग जर्नी पे निकल पड़े। उनको लग रहा है कि ये है रास्ता टू ब्लॉसमिंग अबंडेंस। देखिए वो अपने घर से निकल चुके हैं, कहाँ जाना है इनको अभी कुछ पता नहीं है, और ये रास्ता इनको कहाँ लीड करेगा ये भी इनको कोई आइडिया नहीं है अभी। लेकिन डिवाइन आने वाले समय में अगर अभी तक निकले नहीं हैं तो या तो उनके साथ लीगल सेपरेशन के वजह से, या तो वो लोग डिवोर्स लेके अलग होने के लिए निकलेंगे, या तो गाइस वो लोग जो है जॉब के लिए कहीं और जाएंगे, या कुछ ना कुछ तो ऐसा करेंगे जहाँ पे लीगैलिटी के वजह से इनको अलग होना ही होगा, बिजनेस के वजह से अलग होंगे। तो डीएम्स जो है कार्मिक्स के साथ अलग होने की पूरी प्लानिंग बना रहे हैं, चाहे वो जॉब के लिए या इसके लिए क्यों ना हो, ताकि वो हीलर ऑफ द एजेस बन सके, ठीक है गाइज। अभी जो है मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है द गॉडेस ऑफ द मून, और यहाँ पे कुछ और भी कार्ड्स आने चाह रहे थे, एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़ एंड 7th चक्रा आर्कएंजल यूरियल। तो देखिए गाइस यहाँ पे डिवाइन मैस्कुलिन जो है न्यू चॉइसेस के, न्यू लाइफ, न्यू हीलिंग हो उनकी, उनको शांति मिले मन की, और जो है ये सब इल्यूजन्स क्रिएट कर रहे हैं कि वो अपने लिए जा रहे हैं, लेकिन ये कार्मिक के लिए बहुत बड़ा इल्यूजन रहने वाला है, क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन्स अवेकन होने वाले हैं इसके लिए। तो अभी तक अगर आपकी डिवाइन मैस्कुलिन, अगर आपको 6-8 महीने हो गए हैं इस कनेक्शन में और आपके मैस्कुलिन अभी तक अवेकन नहीं हुए हैं,
तो आपके मैस्कुलिन इस कनेक्शन की तरफ थोड़े बहुत अवेकन होते हुए मुझे थोड़े बहुत साइंस हिंट्स मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन गाइज मैं आपको ये क्लियरली बता दूँ, वो कितना भी अवेकन हो जाए और कितना भी उनको साइंस मिल जाए, वो आपको बताने वाले नहीं हैं। आपको नहीं लगेगा कि वो एक मास्क पहनेंगे कि भाई उनका इतना हो गया है, उनको बहुत कुछ आपके बारे में पता चलेगा, लेकिन वो बहुत कुछ छुपाएंगे भी। ठीक है गाइज, आपको नहीं दिखाई देगा ये असेंशन, आपको लगेगा आज तक तो मेरे डिवाइन मैस्कुलिन का कोई असेंशन ही नहीं हुआ, ये है भी या नहीं। आपको इस कंफ्यूजन में, इस इल्यूजन में हमेशा से रखा ही जाएगा ताकि आप जो है अपना काम करो और डिवाइन मैस्कुलिन अपनी हीलिंग करे। लेकिन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपको थोड़ी सी एंजल गाइडेंस देने की ज़रूरत है। थोड़ा बहुत जो है एक कार्ड निकाल देती हूँ आप लोग के लिए, क्योंकि आप लोग के लिए टफ रहने वाला है कि अगर आपके डिवाइन मैस्कुलिन घर से निकले लेकिन आपसे कांटेक्ट नहीं किया तो ये थोड़ा सा टफ हो सकता है। टेक कंट्रोल ऑफ योर सिचुएशन नाउ। तो अगर आप बहुत ज़्यादा होप्स रख रहे हो कि वो आएंगे ही, हमसे बात करेंगे ही, अगर वो लोग सेपरेट हो गए हैं या कुछ भी, तो जो है आपको होप रखना ज़रूरी है। लाइट एट द एंड ऑफ द टनल बताया जा रहा है यहाँ पे। लर्न टू सी द लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। इसको मैं बहुत अलग तरीके से लूँगी कि सिचुएशन की एंडिंग ऐसी होगी पॉजिटिव, लेकिन अभी के लिए आपको अपने लाइफ का पावर अपने हाथ में लेना है। और इस जो एडिक्शंस है कि आपको 24/7 जो है उनसे बात करनी है, ये आपको उनसे बहुत ज़्यादा दूर लेके जा सकता है। तो अपनी सिचुएशन का कंट्रोल अपने हाथ में ले, और वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं या वो आपसे बहुत ज़्यादा बात करने लगे, ये टेम्पटेशन जो है कि बात ही हो और 24/7 बात ही हो, या 1-2 घंटे डेली हमारी, या तो डेली हमारी बात ही हो जाए, ये जो है आपको थोड़ा सा कंट्रोल करके रखना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे ये जो है आपको इस सिचुएशन की कंट्रोल अपने हाथ में लेना ज़रूरी है, क्योंकि आप लोगों की हीलिंग होना ज़रूरी है गाइज। आपके लिए होगा, होप रखो कि एंड इसका पॉजिटिव ही होगा, लेकिन अभी के अभी आप डिवाइन मैस्कुलिन को नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि वो आज के आज ही अपने सारे एडिक्शंस छोड़ दे, आज के आज ही मतलब कार्मिक और अपनी फैमिली को छोड़ दे, टॉक्सिसिटी को छोड़ दे। थोड़ा बहुत जो है अभी भी जो है डिवाइन मैस्कुलिन सीखेंगे पावर अपने हाथ में लेना, लेकिन अभी भी उनको निकलने के लिए कार्मिक सिचुएशन से काफ़ी टाइम लगेगा। तो खुद को धोखा देने की कोशिश ना करें, थोड़ा पीसफुल रहे। ये सिचुएशन एंड में आपके लिए सही होगा, लेकिन खुद को धोखा देने की कोशिश मत करें, यही मुझे बार बार बता रहा है। ये अपने आप को जो है डिवाइन मैस्कुलिन कहीं ना कहीं कोशिश करते दिखेंगे कि भाई वो बार बार उस कार्मिक ट्रैप में ना जाए, लेकिन वो पावर ऑफ सेल्फ भी एक जो है कि मेरे पास बहुत ज़्यादा पावर है और मैं जो कर रहा हूँ वही सही है, और जो वो सोच है कहीं ना कहीं डिवाइन मैस्कुलिन्स की कि यही राइट है, यही रॉन्ग है, और ये सब से निकलने के लिए उनको टाइम लगेगा। और अगर आप उनको इस हीलिंग का टाइम नहीं देंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है सेपरेशन का कारण ये बन सकता है। ओके गाइस, तो इस रीडिंग को यही ख़त्म करेंगे गाइस, फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय।